हेलो हेलो, एनीवन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी के अंतर्गत, जिसे हम लोग फाइल इंक्लूजन अथवा कोड रीयूज के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट चाहे वो आपका सी लैंग्वेज रही हो और चाहे आपकी पीएचपी हो, और चूंकि डॉटनेट और एएसपी डॉटनेट में इसको दूसरे नाम से यूज करते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेब डेवलपमेंट के लिए एक कहा जाए तो अनएक्सपेक्टेड वर्क करता है, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट के आप वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बना ही नहीं सकते। मतलब ये इसके लिए फाइनल वर्ड है कि बिना इस कॉन्सेप्ट के हम वेबसाइट्स डिजाइन नहीं कर सकते। तो उसका रीजन है, रीजन क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमें चूंकि कोई भी वेबसाइट जब वेब पेज हम डिजाइन करते हैं तो अगर आप लोगों ने एएसपी या VB.NET में काम किया होगा तो मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मास्टर पेज में क्या करते हैं, एक आपका होम पेज होता है और छोटे छोटे ढेर सारे पेजेस आपके पास होते हैं। उन सब पेजेस को आप क्या करते हैं, उसमें जोड़ते जाते हैं। उनकी अपनी कोडिंग अलग होती है, मास्टर पेज में किसी की कोई कोडिंग नहीं होती है, लेकिन सब ऐसा लगता है जब उसको रन करते हैं आप तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब एक ही पेज में है। सेम वही कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग फाइल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट है फाइल इंक्लूजन का, ठीक है? तो मोस्टली सभी बच्चे जुड़ गए हैं, मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? मैं क्लास स्टार्ट करूं? जी सर। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन आपके पास आ गई? आप सभी के पास स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, आ गई। ओके, यस सर। चलिए चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में मिलेगा 5th यूनिट्स में, ठीक है? तो अभी चूंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं यूनिट वाइज नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मेरे को जहां से जैसे जो लिंक होते जा रहे हैं, चूंकि अगर अपन सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो सिलेबस के हिसाब से हमें नहीं समझ में आने वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो मुझे जैसे जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक तरह से वो अल्टरनेट करता चला जा रहा हूं मैं, फाइनली जब मैं कहूंगा कि अब आप सिलेबस अपना मिला लो, अगर कहीं कोई रह जाए तो फिर मुझसे बात करिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये कंफ्यूज मत होइएगा, यार ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, कहां से पढ़ा दिया सर ने। ये 5th यूनिट्स में कोड रीयूज के नाम से दिया होगा आप लोगों के सिलेबस पे। ओके, चलिए, तो लेट बी स्टार्ट्स फाइल इंक्लूजन, ब्रैकेट में इसीलिए मैंने लिख दिया है कोड रीयूज, क्योंकि ये आपके जो सिलेबस में दिया हुआ कोड रीयूज के नाम से दिया हुआ है। तो in the realms of computer science and software engineering, reusability and modularity are considered to be important design principles to keep in mind when building software programs. कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम रियूजेबिलिटी, मतलब किसी भी कार्य को एक बार करने के बाद उसे दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े, हम बार बार उसी को यूज कर सके,
एंड द मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी का एक्चुअली मतलब होता है, अगर आप लोगों को याद हो मॉड्युलरिटी, जो आपकी सी है ना, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल्स में हम डिवाइड करते हैं। एक मॉड्यूल हमारा होता है, उस मॉड्यूल्स को 3 मॉड्यूल्स, फिर 3 के बाद 6, इस तरह से मॉड्युलरिटी। तो किसी भी डिजाइनिंग, चूंकि जब हम कोई डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग करते समय हमारे पास जो पेजेस होते हैं ना, ढेर सारा कोड एक पेज में करना पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल भी है तो अगर किसी प्रकार का कोई इंटरप्शंस हो जाता है तो फिर उस कोड को हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक मॉड्यूल को रन करते हैं, और जब वो रन हो जाते हैं तो जाके मास्टर पेज के साथ उसको जोड़ देते हैं। जब कभी कोई समस्या आती है तो हमें स्पेसिफिक को बताता है कि इस मॉड्यूल में समस्या आ रही है, तो मुझे पूरे सॉफ्टवेयर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करता हूँ, उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को 10 से 20, 50 लाइन का कोड है, मैं उसको पूरा रिव्यू करता हूँ और फाइनली उसकी एरर्स को फाइंड आउट करके मेरी वेबसाइट, मेरा पेज रन कर देता हूँ। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो विदाउट मॉड्युलरिटी के या रीयूजेबिलिटी के नहीं बन सकता है। A very common example of this can be seen in the any websites. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट देखते हैं, आपको क्या लगता है आपके सामने जो दिख रहा है वो सब एक ही पेज है? नहीं, वो ढेर सारे पेज है। जिस पेज को आपको होम पेज में क्लिक करते हैं, होम पेज आपके सामने आता है। आप मान लीजिए किसी कॉलेज की वेबसाइट कर रहे हैं तो अवर कॉलेज, डायरेक्टर मैसेज, मैसेज फॉर प्रिंसिपल, मैसेज फॉर चेयरमैन, एडमिशन, हेल्प, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स, ये सब क्या है? अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, हम जिस मॉड्यूल, जिस एनएबी में, नेविगेशन जो ऊपर मीनू होते हैं उनको एनएबी बोलते हैं, जिस एनएबी पे हम क्लिक करते हैं वो मॉड्यूल हमारा लोड हो जाता है। लेकिन हमको लगता है सब इसी के अंदर है, जबकि सच में ऐसा नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में भी सब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं आपको कम से कम 5 से 6 प्रोग्राम अपन इसके डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ इसके एक पार्ट के, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो बाद में आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्ट वेबसाइट्स शेयर ए वेरी कॉमन एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, ईच वेब पेज हैज ए नेविगेशन बार। वही नेविगेशन बार मैंने बोला, जिसको आप हेडर भी बोलते हैं। ठीक है, फूटर, किसी भी वेबसाइट्स के लिए ये कंपोनेंट्स बड़े कॉमन होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स कॉमन होते हैं? आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप लोग? इसमें ये वेबसाइट्स का आप जब देखते बड़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए इसको उसने लेटेस्ट न्यूज के लिए कर दे। ये अब आप इसमें देखिए, ये आपका हेडर है। ठीक है, इसी को अपन एनएबी भी बोलते हैं, नेविगेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इसका फूटर हो गया, ये फूटर है आपका। ठीक है, ये आपका लेफ्ट पैनल है, ये आपका राइट पैनल है, ये आपका मेन पेज है या कंटेंट पेज इसी को बोला जाता है। अब आप समझिए, 1 2 3 4 5, ये एक पेज में 5 सब पेज दिख रहे हैं आप लोगों को। ये सब अलग अलग पेज है, कोई भी एक पेज नहीं है। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग अलग है, इसकी डिजाइनिंग अलग होगी, इसकी डिजाइनिंग अलग होगी, इसकी डिजाइनिंग, लेकिन इसको हम सबको क्या बोलते हैं? ये तो मान लीजिए SICS कॉलेज की वेबसाइट है तो www.sics.com दीजिए। हमको तो लगता है अरे वाह, SICS ने बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये यहाँ पे मान लीजिए, अब ये डिजाइनिंग में आगे भी चल के अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज बताया ना 5 से 6 एग्जांपल अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अब यहाँ पर आप लोगो दे देते हैं, ये लोगो भी अलग से आ रहा है, इसके एक अलग डिजाइनिंग है। यहाँ मान लीजिए आप किसी की फोटो देना चाहते हैं, ये फोटो दे। अब आप समझिए कि एक पेज में कितना ढेर सारा, अब इसकी कोडिंग अगर मैं सिंगल पेज पे करता तो जरा सोचिए क्या होता। एक एरर आती, ढूंढे नहीं मिलती कि एरर आखिर है क्या। तो हम क्या करते हैं, कोई भी, मैं ये PHP की बात नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो ये होता है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक,
तो अब देखिए, आइए आगे देखते हैं अपन। अब ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये एक मॉड्यूल दिख रहा है यहां पर, देखिए ये आपका मेन पेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेन पेज है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, और ये सभी क्या है, देखिए अभी मॉड्यूल 2 का ये काम है, ठीक। मॉड्यूल 3 ये डिजाइन किया गया, मॉड्यूल 4 ऊपर डिजाइन किया गया, मॉड्यूल ये डिजाइन किया गया। मींस ये मेन पेज है आपका, ये आपका मेन पेज है, और इसमें सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग हम लोग डिजाइन करके यहां पर रखे। अब देखिए आगे अपने को क्या करना है, we use to PHP some function to include external PHP files into our code। एक्चुअल में इसका मतलब है कि PHP में कुछ ऐसे फंक्शंस हमको प्रोवाइड किए गए हैं कि हम एक्सटर्नल PHP फाइल्स, तो PHP फाइल्स नहीं, कुछ भी मैं आप यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे किसी भी प्रकार की फाइल को यदि हम PHP में अपने पेज में, वो एक्सटर्नल है, बाहर से है, उसे हम हमारे पेज पे क्या अपने कोड के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। दिस will allow use to modularize our project and reuse existing block of PHP code without having to copy them to our main file। मतलब उनको मॉड्यूल के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में रीयूज, एग्जिस्टिंग ब्लॉक को, पहले से बने हुए ब्लॉक को हम हमारे मेन पेज में क्या कर सकते, यूज कर सकते, बिना किसी कोड के लिखे हुए या बिना किसी कोड के कॉपी किए हुए। The concept of file inclusion that helps to include file in various programs and saves the effort of writing code multiple times। इससे हमको दो चीजों का फायदा हो रहा है, एक तो हमारा समय बचता है, दूसरा हमें बार बार उसी कोड को हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार तुम हेडर बना लो ना, मैं बता दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक वेबसाइट आप बना लो, एक वेबसाइट, आप 10,000 वेबसाइट बनाएंगे ना, 10,000 वेबसाइट में वही हेडर, वही फूटर, वही नेविगेशंस, बस थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको नाम बस चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको अभी कैसे अपन करेंगे, ठीक। PHP allows you to include files so that a page contents can be reused many times। PHP क्योंकि हम हमारे पेज को इंक्लूड फाइल जो यूज कर रहे हैं अपन, उसके थ्रू कंटेंट को अपन कई बार रीयूज कर सकते हैं। It is very helpful to include files when you want to apply the same HTML or PHP code। मतलब HTML कोड भी, टेक्स्ट फाइल वो पीछे बता चुका हूं आपको, कोई भी कोड हो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो PHP इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट 2 वे से करती है, 2 तरीके हैं। फर्स्ट है इंक्लूड फंक्शन और दूसरा है रिक्वायर फंक्शन। तो आज हम सिर्फ इंक्लूड की बात करेंगे, आज हम जितना भी काम करेंगे इंक्लूड के ऊपर बात करेंगे, कल की क्लास अपन रिक्वायर के ऊपर बात करेंगे, और इसके बाद इंक्लूड और रिक्वायर दोनों जब एक है तो इन दोनों को हम क्यों यूज करते हैं, एक को ही क्यों नहीं यूज करते, तो ये डिफरेंस में भी डिस्कशन अपन करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, अभी तक आपने क्या पढ़ा मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, इससे आप पेजेस, क्योंकि वेबसाइट्स एक्चुअल डिजाइनिंग आज हम, क्योंकि इसके बाद में डेटाबेस, जैसे कल की क्लास ये 2 कॉन्सेप्ट खत्म हुए, इसके बाद में डेटाबेस स्टार्ट करना, तो PHP एक्चुअल में अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो आप नॉर्मली कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, डिजाइनिंग जो वेब डेवलपमेंट की अभी से स्टार्ट करना है मेरे को, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इंक्लूड और रिक्वायर 2 कॉन्सेप्ट मेरे पास, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंक्लूड फंक्शन। PHP includes is used to include a file on the basis of given path। क्या करता है ये, आपकी फाइल को इंक्लूड करता है बशर्ते जो पाथ आप प्रोवाइड करते हैं इसको, ये खुद से पाथ नहीं ले पाता, खुद से इसको नहीं पता चल पाता। यू में यूज ए रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल, आप उससे संबंधित या उससे एब्सोल्यूट पाथ, एक्चुअल वो कहां रखी है, उससे रिलेटिव पाथ आप बता दीजिए, वो वहां से उस फाइल को इंक्लूड
कर देगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस इज डन बाय कॉपिंग द कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल इनटू आवर मेन फाइल। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। वो है आपका, मैं भी दिखाऊंगा जब प्रोग्राम रन करूंगा। ये इसमें बड़ी अच्छी खूबसूरती है। वो खूबसूरती ये है कि आप जब मेन पेज के साथ जितने भी मॉड्यूल जोड़ते हैं उन सब का कोड मेन फाइल पर जुड़ जाता है, सिवाय पीएचपी के। पीएचपी का कोड वहां दिखाई नहीं देगा, बाकी आप जितना कोड भी उसके साथ यूज करेंगे वो सब आपको मैं भी दिखाऊंगा कैसे दिखाई देता है। ठीक, तो रन टाइम वो आपके फाइल के साथ जुड़ जाता है। द इंक्लूड फंक्शन टेक्स एज एन आर्गुमेंट द नेम ऑफ द फाइल। सिर्फ इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, क्या? फाइल टू बी इंक्लूडेड, जिस फाइल को आपको इंक्लूड करना है। यू कैन इन्वोक द फंक्शन यूजिंग आइदर ऑफ द टू वे। इस फंक्शन को यूज करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका इंक्लूड डॉलर फाइल नेम, यहां पर आप जिस फाइल को इंक्लूड करें साथ में एक्सटेंशन नेम तो आपको देना पड़ेगा और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। दूसरा तरीका है आपके पास, और इंक्लूड फाइल नेम। आप नहीं उसको फंक्शन पे बंद करना चाहते तो आप सिंपल इंक्लूड डॉलर फाइल नेम, लेकिन एक्सटेंशन यहां पर भी आपको देना पड़ेगा, सेमीकोलन से आपको टर्मिनेट कर देना है। ओके, अब देखिए यहां पर एक्चुअल पे ये जो दो फाइलें हैं ना, ये देखिए index.php, ये आपकी मेन फाइल है। जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए आपको बताना चाहता हूं। ये इंडेक्स, वेब डेवलपमेंट में इंडेक्स डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। यदि आपने किसी फाइल का नाम इंडेक्स दे दिया है तो उसे रन करते समय आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, चाहे वो index.php हो और चाहे index.html हो। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा आप लोग। ये वेब डेवलपमेंट की खूबसूरती है कि इंडेक्स, इसीलिए आप देखते होंगे होम पेज को यहाँ पर इंडेक्स के नाम से डिसाइड किया जाता है, मेन पेज को इंडेक्स लिखा जाता है। कभी भी मेन पेज या होम पेज नहीं लिखा जाता। वो मेन और होम हम तब लिखते हैं जब हम चूंकि उसको लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। लेकिन जब भी आप फाइनली जब एक बड़ी वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो मेन पेज जो होगा उसको आप इंडेक्स लिखेंगे, क्योंकि वहां पे नाम लिखने की नहीं। आप क्या करते हो, www.sics.com, SICS के अंदर इंडेक्स होना चाहिए ना, तो इंडेक्स अगर वहां पे SICS का आप मेन पेज लिखियो तो फिर मेन पेज लिखना पड़ता आपको, इसीलिए हम क्या करते हैं उसका नाम इंडेक्स लिख देते हैं। तो देखिए ये इंडेक्स फाइल है, ये क्या कर रहा है, इस फाइल को मेरे फाइल माई फाइल डॉट पीएचपी, देखिए इंक्लूड माई फाइल डॉट पीएचपी, ये मेरे को इंक्लूड करके दिखाई दे रहा है। अब इंडेक्स का जब मैं सोर्स कोड देखूंगा ना, ठीक है, तो मुझे इस फाइल का कोड तो दिखेगा, साथ में इस फाइल का भी कोड मेरे को इसके साथ इंक्लूड हुआ दिखेगा। ठीक, तो इस तरह से, और ये आउटपुट में हेलो वर्ड्स आपको दिखाई देगा। अब एक नोट है, नोट इंक्लूड ओनली जनरेट्स ए वार्निंग, फॉर एग्जाम्पल ई वार्निंग्स एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। सबसे अच्छी खूबसूरती है कि अगर कोई पेज इसको नहीं मिला तो जानते क्या करेगा, सिर्फ वार्निंग जनरेट करेगा, आपकी स्क्रिप्ट को ब्लॉक नहीं करेगा, आपको आउट ऑफ प्रोग्राम नहीं कर देगा, बाकी का प्रोग्राम का लेटर पार्ट्स आप एग्जीक्यूट करने की परमिशन आपको ये दे देता है। ये इसकी खूबसूरती है इंक्लूड की। तो ये था कंसेप्चुअल पार्ट्स इंक्लूड का। यदि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग बता दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इसके प्रैक्टिकली पार्ट्स की तरफ चल रहा हूं। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? क्या मानूं? नहीं? नो सर। ओके, चलिए अब आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम।
स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? क्यों? यस सर, शो कर रहे हैं। यस सर। शो कर रही है ना? चलिए, यहां पर आप देखिए HTML लिखा है, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है और इंक्लूड फाइल में क्या इंक्लूड कर रहा हूं इसमें? menu.php यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं menu.php का तुमको कोड दिखा दूं कि menu.php का कोड क्या है, ठीक है? और इसको मैं अलग से रन करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको लगे कि नहीं एक्चुअल में कोड दिए। देखिए ये मीनू कोड दिख रहा है ना आपको, क्रिएटिंग ए नेविगेशन, अपन PHP की भाषा में इसको एनएबी बोलते हैं, .NET और उनकी भाषा में इसको मीनू बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए आप, मैंने क्या बना रखे? 5, 1 2 3 4 5 होम, फार्म्स, ब्लॉग्स, वीडियोज एंड द ट्रेनिंग। ओके, मैं सिंपल सिर्फ इसी बस को, क्योंकि मैं बोल रहा अलग अलग, ये एक मॉड्यूल बन गया आपका, ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को मैं अलग से रन कर रहा हूं। तो जब ये मॉड्यूल रन होगा ना, अगर जब मेरा मेन पेज कोई एरर जनरेट करेगा तो बताएगा किस मॉड्यूल से एरर आ रही है। मैं क्या करता हूं, सिर्फ उसी मॉड्यूल के पास चला जाता हूं और इसके अलावा मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं उसको आसानी से उस समस्या का समाधान कर लेता हूं, ठीक है? तो देखिए आप लोग, मैं सिर्फ मीनू बस को रन कर रहा हूं भैया। ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, होम, फॉर्म्स, ब्लॉग्स, वीडियोज एंड द ट्रेनिंग, ठीक है? ये सिर्फ मीनू बस यहां भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब मैं इस फाइल को जहां पे इंक्लूड किया हूं, ठीक है, अब मैं वो कोड देखना चाहता हूं जिसमें मैंने अपनी फाइल को क्या किया है? इंक्लूड कर रखा है। तो क्या किया है? ये देखिए, मेरा बॉडी कलर क्या होगा? पिंक। मेरा बैकग्राउंड कलर, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और PHP स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड menu.php, वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस पेज डिजाइन्ड बाय द XYZ। ये इतनी सी कोडिंग है। मैं इस पेज को रन कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। हल देखिए, ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे मीनू, वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस पेज डिजाइन्ड बाय द XYZ। ओके, अब दूसरा प्रोग्राम इसी से रिलेटेड, ठीक है? यहां पर अब आपको दूसरा प्रोग्राम है आप लोगों का, ये देखिए क्या क्या है इसमें। प्रोग्राम वही वाला है, लेकिन इसमें दो सब प्रोग्राम, सब मॉड्यूल ऐड हो रहे हैं। एक तो menu.php तुम देख ही चुके हो, दूसरा footer.php, मैं यहाँ पे फूटर भी बना रहा हूं। अब देखिए, इंक्लूड फूटर, तो मैं अब फूटर का कोड आपको दिखा रहा हूं कि आखिरकार फूटर का कोड क्या होगा, ठीक है? तो अब देखिए फूटर का कोड। फूटर के कोड में क्रिएटिंग ए फूटर, मैं फूटर क्रिएट कर रहा हूं, अलग से मेरा अलग मॉड्यूल है। इको कॉपीराइट &कॉपी 2003, और जो डेट आज की होगी वो डेट, ईयर दे देगा ऑटोमेटिकली सिस्टम, SIZ.com। ये फूटर है। तो सबसे पहले मैं फूटर बस को आपको रन करके दिखा रहा हूं कि ये मेरा मॉड्यूल का आउटपुट क्या होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कॉपीराइट C 2003-2021 SICS.com, ये मेरा पोर्टल बनेगा। ये एक अलग मॉड्यूल है। अब चूंकि मैंने पहले प्रोग्राम में मैंने ये दोनों मॉड्यूल क्या कर दिए? इंक्लूड कर दिए। तो अब देखिए मैं उस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, ठीक है? इंक्लूड 1.php, ये देखिए, होम, फर्म, ब्लॉग्स, वीडियो ट्रेनिंग, वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस पेज डिजाइन बाय XYZ, कॉपीराइट C 2003-2021 एंड SICS.com, ठीक? अब चूंकि आपको लग रहा है सर ये क्या है आप दिखा रहे हैं, अब मैं आपको CSS का यूज करके एक छोटा सा पेज डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है? आइए देखिए उस पेज को देखते हैं। तो
उस पेज का नाम मैंने यहां पर दिया हुआ है होम पेज, ठीक है। होम पेज के साथ मैंने उसपे कई सारे कंटेंट वो कर रखे हैं, तब तीन, पहले वाले में एक, दूसरे वाले में दो, इसमें मैंने आई थिंक 3 पेज जोड़े हुए हैं। सर स्क्रीन नहीं शो नहीं नहीं नहीं, वो मैं स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया ना, रुकिए ना, क्योंकि मेरे को भी ढूंढना पड़ता है भाई। ओके, हाँ, 3 मॉड्यूल है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें कंटेंट मॉड्यूल बीच वाला, और हेडर है और फूटर है, 3 मॉड्यूल इसके साथ अपन काम कर रहे हैं। ये स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूं, दिख रहा है? यस सर शो अभी दिख रही है ना, देखिएगा। क्रिएटिंग मेन पेज, सॉरी ये मेन पेज, होम पेज, ये एनएबी एक स्टाइल है, सीएसएस यहां पे यूज कर रहा हूं। एनएबी क्लास का नेम अगर याद हो, सीएसएस याद आ रही हो, बैकग्राउंड कलर उसका लाइट ब्लू रहेगा, पैडिंग 1% की रहेगी। फिर दूसरा जो इसके साथ सब मॉड्यूल है, कंटेंट उसका नाम रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा लाइट ग्रे, इसका लाइट ब्लू है, इसका लाइट ग्रे है, पैडिंग 1% की। फिर तीसरा पेज इसके साथ जो इंक्लूड होगा फूटर, ठीक है, क्योंकि फूटर ऑलरेडी बना था इसलिए मैंने इसका फूटर 1 नाम दे दिया है। बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा डार्क सी ग्रीन, पैडिंग 1%। ये तो सीएसएस का कोड हो गया मेन। आइए यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइलें कौन कौन सी इंक्लूड करना है हमको, तो हमने उनको यहाँ स्टोर कर लिया। डॉलर, क्योंकि वेरिएबल लगेगा डॉलर चिन्ह के साथ, nav.php पहला मेरा मॉड्यूल nav.php, दूसरा मॉड्यूल मेरा content.php, तीसरा मॉड्यूल मेरा footer1.php। इन तीनों को मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट इनको यहां पे इंक्लूड कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, देखिए इंक्लूड nav फाइल नेम, मतलब पहली वाली। फिर दूसरा इंक्लूड कंटेंट फाइल नेम, मतलब दूसरा जिसमें कंटेंट स्टोर होंगे, और तीसरा मेरा होगा फूटर, ठीक। अब देखिए मैं इनको अलग अलग आपको दिखा रहा हूं कि मैंने अलग अलग इनको एनएबी, सबसे पहले एनएबी का कोड देखिए आप, ये एनएबी में मैंने ये एनएबी बनाया, और वही जो पुराना वाला कोड है ना उठा के यहाँ पे रख दिया, कुछ भी नया नहीं किया, बस कुछ चेंजेस बस किए मैंने, ठीक। ये एनएबी मेरी बन गई। एनएबी का है डिव क्लास एनएबी, क्योंकि मैंने वहां क्लास बनाई हुई है सीएसएस के साथ, इसलिए मुझे एनएबी यहाँ पे देना पड़ेगा, और एनएबी को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। दूसरा है मेरा content.php, ये कंटेंट मैंने जो लिए है, कंटेंट नाम की एक क्लास बनाई है, ठीक है। और कंटेंट सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज SICS, दूसरा कंटेंट दिस इज ए बेस्ट कंप्यूटर डिग्री कॉलेज ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। ये 2 मैसेज मैंने यहाँ पर पास करा है कंटेंट के साथ, जो पेज के बीचों बीच दिखाई देंगे। तीसरा footer1.php, footer1.php में ये बता रहा footer1, क्योंकि मैं वहां footer1 जो वहां नाम दूंगा वही नाम यहाँ मैं यहाँ दूंगा। तो footer1 आई एम ए फूटर, वो बताया कि मैं फूटर हूं, क्योंकि अभी फार से, और वही जो पुराना वाला फूटर वाला था ना, वो उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने। कॉपीराइट कॉपी 2003, डेट जो आज की होगी, सॉरी जो ईयर होगा डेट का, उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस करके मेरे को वहां पर प्रिंट करके दिखा दी। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों को अलग अलग मॉड्यूल रन करके दिखाऊंगा, बाद में मैं होम पेज में रन जाऊंगा। ओके, तो देखिएगा गौर से। किसी को कहीं बीच में अगर प्रॉब्लम हो तो लिख लेना, फिर मेरे को जब मैं बोलूंगा तो तब बोलना, बीच में मेरे को थोड़ी इंटरप्ट करना। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैं एनएबी का कोड आपको दिखा रहा हूं। ये रहा एनएबी का कोड, होम अबाउट SICS मैसेज और एडमिशन, ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया। दूसरा मॉड्यूल मैंने बनाया है content.php का, ये रहा कंटेंट सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, दिस इज ए बेस्ट कंप्यूटर डिग्री कॉलेज ऑफ द बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। अब तीसरा मैंने footer1 मतलब फूटर बनाया है, ये देखिए, आई एम ए फूटर, कॉपीराइट 2003 और 2021। यहां पर ऐसे दिख रहे हैं ना। अब देखिएगा मेन पेज में इनको, क्योंकि वहां पे मैंने CSS अप्लाई कर रखा है, अब देखिएगा वहां पे कैसे दिखेंगे। ये रहा आपका होम पेज, होम अबाउट SICS मैसेज एडमिशन कंटेंट, ये आपका कंटेंट पेज हो गया, ये ऊपर हेडर हो गया, ये आपका फूटर हो गया। आई एम ए फूटर, कॉपीराइट C 2003 and the 2021।
ठीक। अब आपको एक बात सुने कि सर आपने बोला था कि सोर्स कोड दिखाऊंगा, तो आप तो दिखा ही नहीं रहे, कहाँ ऐड हो रहा है? ये लीजिए, है सोर्स कोड, यहाँ पे देख लीजिएगा, सब सोर्स कोड दिए हुए हैं, प्रत्येक पहली फाइल का तुम्हारा मेन पेज का ये है। लेकिन पीएचपी के अलावा चाहे सीएसएस जो जो तुमने यूज किया होगा, सब कोड यहाँ पे एक पेज में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये एक पेज डिजाइन किया गया, क्योंकि आज की डेट में भूसार बहुत होते हैं ना, तो जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो कोड आप यहाँ से कॉपी करके खुद बनाए, लेकिन वो पीएचपी का कोड कहाँ से पाएंगे? ठीक, तो इस कोड को जब आप कॉपी करेंगे तो जैसे HTML, सिर्फ यहाँ पे HTML CSS का कोड दिखाई देगा, लेकिन आपका PHP का कोड नहीं दिखाई देगा। PHP की जो भी लैंग्वेज आप इसमें बैक एंड में यूज कर, सॉरी फ्रंट एंड या बैक एंड के लिए जो भी लैंग्वेज, अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी भी अपन एक साथ इसके साथ करेंगे ना आगे चल के, तो वो कोई भी कोड यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। बाकी आपके नॉर्मल कोड जो भी होंगे, टेक्स्ट फाइल, CSS, जावास्क्रिप्ट, JS, ठीक है, ये जो भी होंगे वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। हाँ, अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दें। किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई सवाल हो तो बता दें मुझे, अन्य तो फिर मैं बोलना शुरू करूं। क्या बात है? आप लोग तो मीटिंग लीव होना शुरू कर दिया, हाँ? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। वो आज जुनैद नहीं है क्या? जुनैद है वो? कुछ पूछना है? जी सर। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। चलिए इसको देखिए, इसको करिएगा। अब चूंकि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कल मैं पढ़ाऊंगा रिक्वायर, और फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। और परसों की क्लास जो हमारी मंडे से होगी शायद, सॉरी हाँ हेलो, कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती नोट करने में, तो अगर आप हो सके तो सेंड कर दीजिएगा सर। कोड सेंड कर दिया करूं? जी सर, अगर हो सके तो कर दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, मिल जाए। मेरी बात सुनो, मैं आज से ही प्रोग्राम के, आज क्या इसके पहले के भी जो भी प्रोग्राम के कोड होंगे, मैं प्रोग्राम पूरे शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक। और किसी को ये क्या दीपक है क्या? दीपक नहीं है, नहीं है। और सुमित है क्या कि वो छोड़ दिया, लीव कर? अच्छा हो, बोलो। यस सर। बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। और कौन है? और कोई? मालती है, मालती पांडे। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है, चलिए इसको करिएगा आप लोग, ठीक है? और yes, कौन है? तौसीफ यस सर, यस। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बस कोड सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा। बीजिया सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो चलिए ठीक, तो मैं कल हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, और कल मैं थोड़ा सा एक डमी वेबसाइट्स भी एक बना, मतलब रखूंगा कल। तो कल थोड़ी, और एक काम किया करिए, थोड़ी जल्दी जुड़ने की कोशिश किया करिए। मैं वेट करता रहता हूँ 11 बजे तक का। मुझे लगता है कि मैं अगर पहले से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा अपन क्लासेस पे नहीं लगा सकते, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी कोशिश करिए, और कोशिश किया करिए कि एक बार में अगर सब जुड़ जाए। मैं 1-2 मिनट थोड़े से भी वेट करता रहता हूँ। तो कल की क्लास और परसों की क्लास, ये दोनों महत्वपूर्ण है, और अगले हफ्ते की तो बिल्कुल क्लासें महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके सर।